नमस्कार दोस्तों, मैं आईसी सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूं सफलता एजुकेशन में। मेरे भाई, आज के इस क्लास में मैं मॉडर्न फिजिक्स लेकर के आया हूं और ये मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर फर्स्ट रहेगा। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है और ये कितना नंबर इससे एग्ज़ाम में आता है। ये सारी बातों को बताते हुए आगे हम लेक्चर को बढ़ाएंगे। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप ये समझेंगे, मॉडर्न फिजिक्स को मेरे भाई आधुनिक भौतिकी कहते हैं। मुख्य रूप से अगर बात करेंगे मेरे भाई, तो इसमें जो हाँ ना, कुल 4 टॉपिक पढ़ना है। अब कुल 4 टॉपिक क्या है वो हम बताने जा रहे हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपको जो हाँ ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पढ़ना है। फर्स्ट है मेरे भाई, आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। मेरे भाई, इसको हम लोग हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बोल सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। उसके बाद अगर बात करेंगे, सेकंड में आपको मेरे भाई पढ़ना क्या है? प्रकाश का द्वैत प्रकृति, जिसको हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जिसको मेरे भाई प्रकाश का द्वैत प्रकृति कहते हैं। प्रकाश का क्या जी? द्वैत प्रकृति। यानी इसमें प्रकाश में 2 प्रकृति पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। थर्ड में अगर बात करेंगे, तो थर्ड है मेरे भाई कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है। कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको संचार तंत्र कहते हैं या संचार प्रणाली बोल सकते हैं। इसके बाद मेरे भाई अगर बात करोगे, तो एक और आपका है, जिसको हम लोग एटम और न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम और न्यूक्लियस, ये चौथा टॉपिक आपका है। इसमें एटम का स्टडी करना है एंड न्यूक्लियस। एटम का मतलब मेरे भाई परमाणु। परमाणु और न्यूक्लियस का मतलब मेरे भाई नाभिक। मेरे प्यारे भाई अगर बात करेंगे, तो इससे टोटल 20 से 22 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं और हर बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बात करेंगे, बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे, तो बोर्ड में तो मेरे भाई 20 से 22 नंबर का सवाल पूछा जाता है और बहुत आसानी से आप इसको जो हाँ ना बना सकते हैं। इसमें कोई बड़ा थियरी नहीं है कि भाई पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा, बड़ा सिंपल है। इसलिए लोग मॉडर्न फिजिक्स को जो हाँ ना, लोग बोलते रहते हैं कि भाई 12th अगर कर रहे हैं तो मॉडर्न फिजिक्स आपका सही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। अगर इसको व्यवस्थित तरीका से पढ़ लिया जाए तो बहुत मस्त हो जाता है। तो मेरे भाई मार्क्स की बात करेंगे, तो मेरे भाई इससे 20 से 22 नंबर का सवाल आता है। 20 से 22 नंबर का, और प्रत्येक टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा नहीं कि ये टॉपिक से कम, ये वाला से ज़्यादा, नहीं मेरे भाई, सब इक्वल है और सभी टॉपिक बहुत आसान है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट वाला, फर्स्ट में क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
पहला मेरे भाई क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं। मेरे भाई सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे दशमिक संख्या। दशमिक संख्या या दशमिक पद्धति यहां बोल सकते हैं हम लोग। दशमिक को दशमलव भी बोलते हैं, अंग्रेजी में डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में अगर बात करेंगे तो दशमिक संख्या क्यों पढ़ा रहे हैं सर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में सबसे पहले आपको दशमिक संख्या और द्विआधारी संख्या पढ़ना पड़ेगा, इनफैक्ट डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं वो बाइनरी नंबर को पहचानते हैं, द्विआधारी पत्ती को पहचानते हैं, डेसिमल नंबर को नहीं पहचानते हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को दशमिक संख्या और बाइनरी, जिसको हम लोग द्विआधारी संख्या बोलते हैं, ये दोनों पढ़ाया जाता है। यहाँ से फिर टॉपिक को आगे बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दशमिक पद्धति क्या है। तो मेरे भाई वैसा पद्धति, दशमिक पद्धति को एक बार बोल देते हैं, वैसा पद्धति जिसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है दशमिक पद्धति कहलाता है। और दशमिक पद्धति का आधार 10 होता है। दशमिक पद्धति का आधार क्या होता है जी, 10 होता है। तो बोलेंगे वैसा पद्धति जिसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। दशमिक पद्धति कहलाता है। दशमिक पद्धति कहलाता है। मेरे भाई आप लोग को समझ में आ रहा? और मेरे भाई इसमें बोल सकते हैं कि दशमिक पद्धति का आधार 10 होता है और दशमिक पद्धति का आधार 10 होता है। क्या होता है जी, 10 होता है। दशमिक पद्धति का आधार मेरे भाई क्या होता है, 10 होता है। बातों को समझेंगे। दशमिक पद्धति का आधार 10 होता है। अब 10 कौन कौन होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही आपका दशमिक पद्धति है, जिसको दशमलव पद्धति बोलते हैं। इसमें 10 अंक का जो प्रयोग किया जा रहा वो आपका अंक क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मेरे भाई अंक का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जो भी बात करते हैं दशमिक पद्धति में बात करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की बात करेंगे तो दशमिक पद्धति को नहीं पहचानते हैं, वो द्विआधारी पद्धति को पहचानते हैं। बातें को समझेंगे तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैसा पद्धति जिसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है दशमिक पद्धति कहलाता है। और दशमिक पद्धति का आधार क्या होता है, 10 होता है। क्लियर है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मेरे भाई क्या है, द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति, इसको अंग्रेजी में बाइनरी नंबर बोलते हैं। बाइनरी पद्धति के लिए सिस्टम, नंबर के लिए संख्या, बाइनरी सिस्टम। मेरे प्यारे भाई बात को समझेंगे। आपसे पूछेगा कि द्विआधारी पद्धति क्या है, तो आप बोल सकते हैं वैसा पद्धति जिसमें 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है द्विआधारी पद्धति कहलाता है। और द्विआधारी पद्धति का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो मेरे भाई द्वि का मतलब क्या होता है, 2। जिसका 2 आधार होता है उसी को द्विआधारी बोलेंगे, जिसका 10 आधार होता है दशमिक बोलेंगे। तो
तो यहाँ द्विआधारी में बात करेंगे तो इसका आधार 2 होता है। तो आप लिख सकते हैं, कभी कभी सवाल आ जाता है कि द्विआधारी पद्धति से आप क्या समझते हैं, तो लिखना पड़ेगा वैसा पद्धति जिसमें 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, द्विआधारी पद्धति कहलाता है। द्विआधारी पद्धति कहलाता है। मेरे भाई क्या कहलाता है जी? द्विआधारी पद्धति। और बोल सकते हैं द्विआधारी पद्धति का आधार क्या जी? आधार 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। मेरे भाई 2 क्या होता है? तो एक 0 होता है और दूसरा मेरे भाई 1 होता है। इसमें 2 ही अंक का प्रयोग किया जाता है। इससे मेरे भाई 2 अंक का प्रयोग किया जाता है। अंक क्या है जी? तो अंक 0 है और 1 है, यही 2 अंक का प्रयोग किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका जो है ना लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई मशीन की बात करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है ये 2 ही डिजिट को पहचानता है, 0 और 1। ठीक है ना? बात को समझेंगे। 0 और 1 जिसको हम लोग द्विआधारी पद्धति कहते हैं। तो मेरे भाई आप लोग को क्लियर हो गया होगा। याद रखना है कि डिजिटल डिवाइस जो है ना द्विआधारी पद्धति को पहचानता है, 0 और 1 को। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 को नहीं। वो तो एक डिवाइस लगा हुआ रहता है जो कन्वर्ट कर देता है द्विआधारी में, और उसके बाद वो मोबाइल बताता है कि हाँ भाई ये 96 31 87 93 90 ये एक नंबर है, मोबाइल नंबर है। उसको जो है ना द्विआधारी में बदल देता है, उसमें एक डिवाइस लगा हुआ रहता है। तो मेरे भाई आपको ये समझना कि जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं वो सब द्विआधारी को पहचानता है। क्लियर? तो मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे तीसरा में आपका जो है ना ये बात है कन्वर्सन है मेरे भाई। कन्वर्सन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। क्या जी? बाइनरी नंबर। मतलब दशमिक पद्धति को या दशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन। अब ये तो सिखा रहे हैं जी। अभी हमने क्या बोला कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं वो मेरे भाई द्विआधारी को पहचानता है। किसको पहचानता है? द्विआधारी को, 0 और 1 को। अब बात ये है कि सर हम मोबाइल नंबर में किसी नंबर को डायल करते हैं तो वो नंबर तो दशमिक में जाता है, उसको मोबाइल कैसे पकड़ता है? तो मेरे भाई उसमें एक जो है ना डिवाइस लगा हुआ रहता है, एक उपकरण रहता है जो बदल देता है दशमिक से आपका द्विआधारी में, और उसके बाद पकड़ता कि हाँ ये फ़ोन नंबर ये यहाँ का है, वहाँ तक सिग्नल पहुँचा करके उसको कॉल करवा देता है। तो यही चीज़ सिखा रहे हैं आपको कि दशमिक से बाइनरी कैसे बदलना है। मशीन इसी पर काम करता है, तो उसी को बदलने के लिए आपको हम बता रहे हैं। और ये सवाल आता है कि दशमिक से बाइनरी कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए तरीका हम बता रहे हैं। देखिए मेरे भाई बड़ा सिंपल है, हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे मेरे भाई दशमिक संख्या 25 है को द्विआधारी संख्या में बदलें। द्विआधारी संख्या में क्या जी? बदलें।
दशमिक संख्या 25 को किससे बदलना है जी? द्विआधारी संख्या में बदलना है। मेरे प्यारे भाई, एकदम समझ में आना चाहिए। तो देखो मेरे भाई, दशमिक से आपको कहाँ जाना है? द्विआधारी में। दशमिक संख्या क्या दिया? 25 दिया है जी। सबसे पहले 2 लाइन खींचना है मेरे भाई। 2 लाइन खींचने के बाद जो हाँ ना, ये सोचना है कि दशमिक से द्विआधारी में जाना। हम अभी आपको बताए थे कि द्विआधारी संख्या का बेस 2 होता, और जबकि दशमिक का कितना होता है? 10 होता। यहाँ दशमिक से द्विआधारी में करना है, तो द्विआधारी का बेस लगाओ, और द्विआधारी का बेस कितना होता है? 2 होता। तो मेरे भाई इसको 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे जी? 2 से। और ये 2 से डिवाइड तब तक जारी रखेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। नीचे 1 आ जाएगा तो डिवाइड करना बंद कर देना। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं 2 से। 12 दूना 24, बाकी हाथ में 1। जो भी शेष बचेगा इस रो में लिखेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। फिर इसको 2 से लगाइए। 2 छक 12, बाकी हाथ में क्या? 0। जो ही बाकी बचेगा, शेष बचेगा, इस कॉलम में डालना है। फिर 2 से लगाइए। 2 तिया 6, बाकी हाथ में 0। फिर मेरे भाई 2 से लगाओ। 2 इकाएँ 2, बाकी हाथ में 1। देखिए नीचे 1 आया कि नहीं आया? जैसा ही नीचे मेरे भाई 1 आ जाएगा, जैसा ही नीचे 1 आ जाएगा तो आप डिवाइड करना बंद कर देंगे। अब करना क्या है? इसके बाद इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। किस ऑर्डर में लिखना है जी? रिवर्स ऑर्डर में। अब देखिए ये 25 आपका क्या है? दशमिक संख्या। तो इसका द्विआधारी संख्या क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। द्विआधारी का बेस 2 होता तो 2 लगा दो। दशमिक का बेस 10 होता तो 10 लगा दो। यानी कि 25 का द्विआधारी संख्या हो जाएगा 1 1 0 0 1। मेरे प्यारे भाई, आप लोग को समझ में आ रहा? चलिए एकदम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। जैसे मेरे भाई आपको सवाल दे दिया जाएगा कि दशमिक संख्या मान लेते हैं आपको 37 दे देगा। 37 को द्विआधारी संख्या में बदलें। द्विआधारी संख्या में बदलें। द्विआधारी संख्या में बदलें। मेरे प्यारे भाई समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल है। अब 37 है मेरे भाई, इसको बाइनरी में बदलना है। तो वही बात कि बाइनरी का बेस सर 2 होता है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 37 है, पहले 2 को लाइन खींच लेंगे और यहां से लगाना शुरू करेंगे 2 से, क्योंकि इसको द्विआधारी में ले जाना है। तो द्विआधारी का बेस 2 होता तो 2 से डिवाइड करेंगे। बताइए 18 दूना 36, बाकी हाथ में 1, शेष बचेगा उसको ये थर्ड कॉलम में डालना। फिर इसको 2 से लगाएंगे। 2 9 18, बाकी हाथ में 0। फिर 2 से लगाओ। 2 चौका 8, बाकी हाथ में 1। फिर 2 से लगाओ। 2 दूना 4, 2 दूना 4, बाकी हाथ में क्या जी? 0। फिर मेरे भाई 2 से लगाएंगे। 2 इकाई 2, बाकी हाथ में 0। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। यानी कि 37 क्या था जी? दशमिक संख्या है मेरे भाई। तो इसका द्विआधारी संख्या क्या होगा? तो 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1। ये है मेरे भाई, देख सकते हैं 1 0 0 1 0 1। ये द्विआधारी है तो इसका बेस 2 होगा। मेरे प्यारे भाई समझ में आया होगा जी। तो आप किसी भी नंबर का कर सकते हैं। आपके मन में कोई और नंबर आ रहा तो मैं उसके लिए खुद से एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये तीसरा एग्जाम्पल चलेगा। जैसे दशमिक संख्या
मान लेते हैं आपको मेरे भाई 87 दे देगा, 87। दशमिक संख्या 87 को द्विआधारी संख्या में बदलें। चलिए मेरे भाई देखते हैं इसको हम लोग। एटी सेवन है मेरे भाई, दो को पहले लाइन खींच लो, दो से लगाएंगे, आप देख सकते हैं 2 चौका 8, 2 तिया 6, 1 बच जाएगा। फिर 2 से लगाओ, 21 दूना 42, बाकी हाथ में 1। फिर 2 से लगाओ, 2 दहा 20, बाकी हाथ में 1। 2 से लगाओ, 2 पचे 10, बाकी हाथ में 0। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4, बाकी हाथ में 1। फिर 2 से लगाओ, 2 इकाएँ 2, बाकी हाथ में 0। अब क्या करना मेरे भाई, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना। तो 87 की बात करेंगे तो ये दशमिक संख्या, और इसका द्विआधारी संख्या क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1, ये होगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा, आप किसी भी दशमिक संख्या का कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा नंबर या छोटा से छोटा नंबर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये मेरे भाई केवल गिनती वाले संख्या को ही हम लोग द्विआधारी संख्याएं बदल सकते हैं। अब कहेगा कि 5.5 का क्या होगा सर, 3.5 का क्या होगा, 12.4 का क्या होगा। तो दशमलव में रहेगा, जो पॉइंट में रहेगा नंबर, उसका नहीं पढ़ना हम लोग को। हम लोग को केवल जो हाँ ना प्राकृत संख्या में है उसी को पढ़ना है, जीरो को लेकर ठिकाना। इनफैक्ट बोल सकते हैं पूरे धनात्मक पूर्णांक। क्लियर। चलिए इसमें आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि आप जो हाँ ना एक बदल लीजिएगा 113 का, 113 का द्विआधारी संख्या क्या होगा, आराम से डिसाइड कर लेंगे, ऐसा ही कर लेंगे। तो हम लोग समझ गए कि दशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या में कैसे बदलेंगे। तो जब भी द्विआधारी में बदलना रहेगा तो 2 से भाग करना, ये भाग तब तक जारी रखेंगे जब तक के नीचे 1 ना आ जाए, और जैसा ही 1 आएगा तो रिवर्स ऑर्डर में लिख देना। तो मेरे भाई ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलते हैं हम लोग उल्टा, अब सीखेंगे, ये 4 नंबर चलेगा। कन्वर्सन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। कौन नंबर जी, डेसिमल नंबर। बात को समझिए, अब उल्टा समझेंगे हम लोग। अब उल्टा सीखेंगे कि सर कोई दशमिक संख्या दे देगा और उसको बाइनरी में बदलना, तो ये तो सीख गए। लेकिन अगर बाइनरी दे देगा और उसको दशमिक बदलना, तब कैसे करेंगे सर। तो उसी के लिए हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, द्विआधारी को द्विआधारी संख्या को दशमिक संख्या में परिवर्तन चलिए मेरे भाई, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से ही क्लियर करेंगे। जैसे एक सवाल है, द्विआधारी संख्या द्विआधारी संख्या 1 1 0 0 1 को दशमिक संख्या में बदलें मेरे भाई, ये द्विआधारी से दशमिक बदलना है। तो इसके लिए बात को समझेंगे, क्या लॉजिक है। ये तो और मेरे भाई आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको हम परेशान करेंगे। पहले इसका बेसिक समझो, तब आसान कर देंगे। इसके लिए करना क्या है मेरे भाई,
इसको काउंट करना जीरो से, 0 1 2 3 4 काउंट करना है राइट से लेफ्ट की ओर, 0 से काउंट करना, 0 1 2 3 4, जहां तक रहेगा जाते रहना। अब इसको करना क्या है मेरे भाई, ये है क्या जी, तो ये मेरे भाई द्विआधारी संख्या, क्या है जी, द्विआधारी संख्या। बात को समझेंगे तो इसमें करना क्या है, एक गुना, ये एक लिख देना है, एक गुना द्विआधारी है, इसको बदलना है किसमें, दशमिक में। तो ये द्विआधारी का बेस क्या होता है, 2, इसके खोपड़ी पर ये 0 जाएगा। तो बताइए एक गुना 2 पर पावर 0 क्या होता है, एक ही ना होता है जी। तो एक गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ये करना है, इसका भी उसी प्रकार से करेंगे, 0 गुना 2 पर पावर कितना जाएगा, 1 जाएगा, पावर ये वाला जाएगा। तो 0 गुना 2 पर पावर 1 का मतलब 2, तो ये 0 ना हो जाएगा। इसका देख लेंगे उसी प्रकार से, 0 गुना 2 पर पावर कितना जी, 2, ये पावर में जाएगा 2 की पावर में। तो 0 गुना 2 का स्क्वायर क्या जी, 4, तो 0 गुना 4 क्या हो जाएगा, 0। मेरे प्यारे भाई इसका देखेंगे, 0 है ना जी, नहीं 0 तो नहीं है ये भाई, ये 1 है, तो 1 2 यहाँ 1 देंगे, और 2 पर पावर कितना जाएगा जी, 3। देखिए 1 के ऊपर क्या है, 3, तो 1 गुना 2 पर पावर 3 का मतलब 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक और बच रहा है मेरे भाई, इसका भी कर लेंगे। और ये क्या है, 1 है, 1 गुना 2 पर पावर कितना, 4। आप बता सकते हैं 1 गुना 2 पर पावर 4 का मतलब 16, 16 गुना 1 कितना हो जाएगा, 16। बोलो मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, एकदम समझ में आ रहा होगा। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो हाँ आपको करना क्या है, सबको जोड़ देना है, सबको क्या करना है, टोटल कर देना है। टोटल करेंगे मेरे भाई ठिकाना, तो 1 सबको जोड़िए, 1 8, 8 1 9 और 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 25। यानी मेरे भाई सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 25 आ रहा, कितना आ रहा, 25। यही आपका आंसर रहा। ये टोटल कर देना है, क्या करना है, टोटल, टोटल करेंगे तो कितना आ रहा, 25। इनफैक्ट समझ गए कि 1 1 0 0 1, इसका जो हाँ ना दशमिक संख्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मेरे भाई समझ में आया, एकदम आना चाहिए। ये बेसिक फंडा है, ये क्या है जी, बेसिक फंडा। लेकिन मेरे भाई इस लॉजिक से कोई बनाता नहीं है, ये तो बेसिक फंडा रहा। इसका एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक इसी के बेसिक पर आधारित होता है, और वही ट्रिक से बच्चे बनाते हैं। वो ट्रिक क्या है, एकदम धांसू ट्रिक है, आप देख सकते हैं। देखिए हम यहाँ बता देता हूँ इसका, चाहे यहाँ बता देता हूँ ट्रिक। देखिए इसका क्या है, जैसे मेरे भाई 1 1 0 0 1 दिले है, तो आपको पहाड़ा पढ़ना है। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ऐसे चलना है। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना, दूना करते जाना, 1 से शुरू करना है। 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। मेरे भाई 0 वाला कैंसिल हो जाता है, 0 वाला कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 0 वाला देखिए कैंसिल हो रहा था, नहीं ये 0 वाला कैंसिल हो रहा नहीं, कैंसिल हो रहा, वहाँ भी कैंसिल होगा उसी प्रकार से। और बाकी 1 वाला मेरे भाई बच जा रहा है, तो ये क्या करना है, वो 1 वाला बचेगा, तो ये 16 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, और प्लस 1, 16 8 24 है, 1 कितना हो जाएगा, 25। एकदम बहुत तेजी से आप आंसर दे सकते हैं। तो ये आपको जो हाँ और आसान है, हम लोग कन्वर्सन जो इसके पीछे पढ़े दशमिक से द्विआधारी में, उससे ये वाला आसान है, एकदम आसान लग रहा होगा। यही ट्रिक अपनाना है, ऐसे कोई बच्चे नहीं करते हैं। ये तो बेसिक फंडा रहा कि 0 1 2 3 4 कर दो, और 1 गुना 2 पर पावर 0, 0 गुना 2 पर पावर 1, 0 गुना 2 पर पावर 2, 1 गुना 2 पर पावर 3, 1 गुना 2 पर पावर 4।
ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यही चीज़ पर आधारित ये ट्रिक है, बहुत जल्दी कर लेंगे हम लोग। तो मेरे भाई आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ट्रिक लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, ये बेसिक फंडा को छोड़ देंगे। अगला मेरे भाई क्वेश्चन है द्विआधारी संख्या 10101111 को दशमिक संख्या में बदलें। दशमिक संख्या में बदलें, ये क्वेश्चन है मेरे भाई। एकदम ट्रिक यूज करिए, बहुत सिंपल है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलता। 101011 पहाड़ा पढ़ना मेरे भाई। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। जीरो वाला कैंसिल, जीरो वाला कैंसिल, बाकी सबको जोड़ दो। 64 + 16 + 4 + 2 + 1 आप जोड़ सकते हैं। 1 2 3 3 4 7 7 6 13 13 4 17, बाकियात में 1 6 1 7 1 8, यानी 87 आ जाएगा। ये इसका आंसर रहेगा। यानी मेरे भाई आप लिख सकते हैं कि 10101111 का दशमिक संख्या क्या हो जाएगा? 87 होगा। तो मेरे भाई एकदम समझ में आया होगा। आप किसी भी संख्या को लेकर के आप उसको बाइनरी सिस्टम में बदल सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग को समझ में आ रहा? चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपका है, इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। द्विआधारी संख्या, मान लेते हैं द्विआधारी संख्या 100011 को दशमिक में बदलना। दशमिक संख्या में बदलें। दशमिक संख्या में क्या जी बदलें? बड़ा सिंपल है, एकदम तुरंत आप लोग बना लेंगे। लिख लो पहले, एक 000 है, 11 है, पहाड़ा पढ़ो। 1 दूना 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, जीरो वाला कैंसिल करो, बच रहा क्या जी? 32 + 2 + 1, तो ये मेरे भाई कितना आ जाएगा? 35। इसका मेरे भाई दशमिक संख्या क्या हो जाएगा? 35 होगा, यानी 100011। ये द्विआधारी संख्या था, इसका दशमिक संख्या कितना आ रहा? 35 आ रहा। तो मेरे भाई एक आपको जो हाना देते हैं बनाने के लिए, इसको आप बना लेंगे। 101010 इसका बना लेंगे। इसका दशमिक संख्या क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग को बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप जो हाँ ना कमेंट में यस लिखेंगे कि हाँ सर हमें समझ में आया। तो चलिए आप सारे लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।